बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक खामोश और खूबसूरत गांव था। उसी गांव में एक औरत रहती थी, सख्त दिल, तेज मिजाज और गुस्से से भारी हुई। उसकी एक अपनी बेटी थी जिसे वो हद से ज्यादा प्यार करती थी, और एक सौतीली बेटी जो उसके लिए सिर्फ एक बोझ थी। यह क्या क्या है तुमने? कुछ भी ठीक नहीं होता तुमसे। मैंने पूरी कोशिश की थी माँ। बछारी लड़की के आंखें अक्सर सुर्ख हो जाते, मगर उसका दुख किसी को नजर न आता था। एक दिन सौतेली माँ का गुस्सा हद से बढ़ गया। बच्ची, बस अब मैं इस लड़की को घर में नहीं रखूंगी। ये मेरी बेटी है, उसे कहाँ भेज दूं? मुझे कुछ सुनना नहीं, उसे फौरन कहीं दूर छोड़ाओ। बाप का दिल टूट रहा था, मगर वो मजबूर था। आखिरकार उसने अपनी बेटी को एक स्लेज में बिठाया और खुले मैदान की तरफ ले गया। सफेद बर्फ से ढाके सुनसान मैदान, ठंडी हवाएं और हर तरफ खामोशी। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ। अब्बू, अल्लाह आपका ख्याल रखे। बाप आंसू छुपाते हुए वापस चला गया और लड़की अकेली रह गई। लड़की आहिस्ता चलती हुई जंगल के किनारे पहुंची और एक सनोबर के दरख्त के नीचे बैठ गई। कौन है यहाँ? एक अजीब और ताकतवर हस्ती दरख्तों से उछलती हुई उसके पास आई। मैं हूँ बच्चा बर्फ। सलाम अजीम बादशाह। सलाह अजीम बच्चा। क्या तुम्हें सर्दी लग रही है खूबसूरत लड़की? जी नहीं, मैं ठीक हूँ। जी बिल्कुल। सर्दी अब सुइयों की तरह चुभ रही थी, मगर लड़की ने शिकायत ना की। बादशाह बर्फ ने अपनी उंगलियां चट खाई और सर्दी मजीद तेज हो गई। अब भी ठीक हो? अभी ठीक हो? सर्दी अब सुइयों की तरह चुभ रही थी, मगर लड़की ने शिकायत न की। लड़की के सब्र और बर्दाश्त को देखकर बादशाह बर्फ का दिल पिघल गया। तुमने सब्र किया, शिकायत नहीं की। तुम वाकई खास हो। अचानक रोशनी फैल गई और लड़की के सादा कपड़े सोने और चांदी के लिबास में बदल गए। हीरों की चमक हर तरफ जगमगा रही थी। ये सब मेरे लिए? हाँ, ये तुम्हारा इनाम है। इधर घर में सौतेली माँ बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जाओ, जाकर उसे ले आओ। कुत्ता भौंकते हुए बोला, वो जिंदा वापस आएगी और खुश नसीब होगी। वो जिंदा वापस आएगी और खुश नसीब होगी। हो जाओ। अचानक दरवाजा खुला, रोशनी अंदर आई और सौतेली बेटी खूबसूरत लिबास में वापस आ गई। सौतेली माँ का आंखें खिली की खिली रह गईं, हैरानगी से बोली, ये कैसे मुमकिन है? मेरी बेटी को भी वहीं ले जाओ, वो उससे भी ज्यादा खजाना लाएगी। लालाच ने उसके दिल में जगह बना ली। मेरी बेटी को भी वहीं ले जाओ, वो उससे भी ज्यादा खजाना लाएगी। जब उसकी अपनी बेटी वहां पहुंची, बच्चा बर्फ दोबारा आया।
क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? ज़हीर है, तुम्हें नजर नहीं आता इतनी सर्दी? हाँ, तुम्हारी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। वो बदतमीजी करती रही और सर्दी बढ़ती गई। आखिरकार वो बर्फ में जम गई। जब मान ने अपनी बेटी को गले लगाया तो वो खामोशी से बर्फ की मूरत बन गई। सब्र, नरमी और बर्दाश्त हमेशा इनाम लाती हैं, और गुरूर, बदतमीजी और लालाच हमेशा तबाही का रास्ता बनाते हैं।